क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं निवेश सिंगला। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप चैनल पे स्पेशली आए हैं। हमारा हमेशा मोटिव रहता है कि अपने कस्टमर को भगवान की तरह ट्रीट करें। अगर आप अपने लिए अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये चैनल सोल सिर्फ इसलिए बना है कि आपको कितना हम एजुकेट कर सके विद प्रॉपर्टी नॉलेज, विद रियल एस्टेट नॉलेज ऑफ ट्राई सिटी, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली हो या फिर आले दुआले की रियल एस्टेट का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस आती रहेगी, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं, पूरी वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, बहुत होते हैं सर। ਜੀ ਲੋਕ ਫੇਕੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? देखिए सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई रियली वांटेड कि ये क्वेश्चन कवर हो इस वीडियो में। मैं अपने सारे दर्शकों से ये बड़ा दिली से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुरे बुरे फ्रॉड्स होते देखे हैं जी। तो जब रियल एस्टेट की बात आती है सर, जायज़ सी बात है, जहाँ पे पैसा है वहाँ फ्रॉड है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा है वहाँ ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है। तो हमें रियल एस्टेट में जब भी हम घर खरीदते हैं, स्पेशली पहला घर खरीदते हैं, जो अपना दूसरा तीसरा घर खरीद रहा है, अपनी दुकान खरीद रहा है, शॉप खरीद रहा है, उसको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन जो पहला घर खरीद रहा है ना जी, उसको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। क्योंकि जो बेच रहा है ना, उसको कोई नहीं, उसको तो पैसे आने हैं, उसका कुछ चाह थोड़ी रहा है, उसको तो पैसे आने हैं। जो खरीदार है, हमेशा बोलते हैं कि खरीदार खबरदार, हमारी प्रॉपर्टी लाइन में बोलते हैं खरीदार खबरदार। खरीदार थोड़ा आराम से चलो। अगर कई बार क्या होता है सर, 100 की चीज़, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अगर 100 की चीज़ आपको 60 की मिल रही होती है तो खरीदार भाग भाग के जाता है, भाई सेल लग रही जल्दी ले लो। तो रियल एस्टेट में भी लोग ऐसे ही करते हैं, तो वो खा जाते हैं मार। मान लो 1 करोड़ की चीज़ है सर, आपको वो 75 लाख की मिल रही है किसी तरीके से, तो आपके माइंड में एक वक्त तो आएगा, यार चाहे किस्तें निकाल लूँ, कुछ मर्जी करूँ, किसी भी तरीके से ये मौका छोड़ना नहीं है। तो उसी का लोग फायदा उठाते हैं। लोग क्या करते हैं, जो भगवान ऐसे सबको सद्बुद्धि दे, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो आपके लालच का फायदा उठाते हैं। तो जब भी आप कोई भी अपना पहला घर देख रहे हैं, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स आपके हाथ में होने चाहिए, चाहे उसकी फोटो कॉपी चाहे नॉर्मल कॉपी। अब ये स्टेप है सर इसका, सारे पेपर्स, और जिसकी प्रॉपर्टी है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड, कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए। बिकॉज ये भी हो सकता है सर, नाम है सुखी बाजी के, कोई XYZ आके प्रॉपर्टी के पेपर नकली कहीं छुपा के चुक के ले आया और वो ला के पैसे लेके निकल गया। तो वो आपके सामने बंदा होना चाहिए ना, कि जो उसका रियल सेलर है। बहुत ज़्यादा जरूरी है जी कि आपको उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेने हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। मान लो अगर सुधीर नाम का इंसान है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो सुधीर का ID कार्ड चाहिए आपको, सिर्फ पेपर्स नहीं चाहिए। लोग ये गलती करते हैं। लोग क्या गलती करते हैं कि पेपर्स आगे चेक किया, ठीक है ले लो। भाई तुमने ले तो ली, टोकन कर दिया, मान लो 30 लाख का टोकन कर दिया, 20 लाख का टोकन कर दिया, बाद में पता चला वो बंदा सुधीर है ही नहीं, वो तो रवि है। रवि इतना में 9-11 हो गया। तो वो सुधीर है कि नहीं है, वो भी पहचान चाहिए ना। वो पेपर तो सुधीर के नाम पे, ठीक है पेपर क्लियर है, लेकिन वो सुधीर के नाम पे जो है वो सुधीर का है। आप समझ रहे जी मेरी बात? तो आपकी बहुत ड्यू डिलीजेंस होती है इस काम में। जब भी आप कोई अपना ये काम कर रहे होते हैं, तो आपको 2 सबसे मेजर काम करने हैं जी। मैं 2 तरीके से बताता हूँ। एक बताता हूँ रीसेल। देयर आर 2 थिंग्स जो आप करते हैं, या तो आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या फिर आप बिल्डर के थ्रू प्रॉपर्टी लेते हैं। रीसेल या बिल्डर के थ्रू, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी की, मान लो यहाँ पे हम घर पे हैं, तो मान लो अगर ये घर सेल पे है, ये ऑफिस सेल पे है,
तो इसके हमें क्या क्या पेपर चाहिए? आपको इसकी रजिस्ट्री चाहिए, इसका नक्शा चाहिए, इसकी कन्विंस डीड चाहिए, सेल डीड चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए, बहुत सारे पेपर्स हैं। वो सबकी फोटोज आपको क्या करना है, इसकी डिटेल स्टेट ऑफिस में जाके चेक कराओ। किसी लोअर पे मत जाओ, किसी पे ना जाओ, जहां की लोकेशन है वहां के स्टेट ऑफिस में जाके वो प्रॉपर्टी की डिटेल देके उस प्रॉपर्टी के बारे में जितनी जानकारी ले सकते हो लो। वो आपको कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। वहां थोड़ी फ्रॉड लोग बैठ सकते हैं। वकील तो एक आधा फ्रॉड हो सकता है, गलती कर सकता है। स्टेट ऑफिस वाले कैसे गलती कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास तो सारी की सारी डिटेल्स अपने कंप्यूटर में नोट है, अपने सॉफ्टवेयर में नोट है। तो अगर रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो सारे के सारे पेपर्स विद आईडी, मैं वापस बोल रहा हूँ विद आईडी, वो जाके चेक करो। ये हो गया पहली बात। वकील को भी हायर करो, कोई जानकार वकील है, कोई एक्सपीरियंस वकील है। दूसरा केस आता है बिल्डर। बिल्डर के साथ जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बिल्डर के साथ जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिल्डर की रेपुटेशन देखनी है कैसी है मार्केट में। मान लो कोई XYZ बिल्डर है, मैं कोई बिल्डर का नाम नहीं यहाँ पे लूंगा, तो अगर बिल्डर का मान लो बिल्डर अभी अभी नया नया आया है, तो आपको क्या पता वो कैसे टाइप के कंस्ट्रक्शन बनाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज देगा। पता चले उसका RWA अच्छा नहीं होगा, पता चले उसका अंदर की फैसिलिटीज कैसी कैसी होने वाली है, कैसा स्ट्रक्चर बनाने वाला है, कितनी स्ट्रेंथ होगी बिल्डिंग की, वो आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो नए बिल्डर पे विश्वास कीजिए, पर उसका बैकग्राउंड समझिए, वो क्या बना के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बिल्डर ऑलरेडी 25-30 साल से मार्केट में है, जैसे एक आधा नाम मैं ले सकता हूँ क्योंकि दे आर प्राउड डीलर्स, प्राउड बिल्डर्स, जैसे DLF है हमारा यहाँ पे, रॉयल एस्टेट है। 30 काइंड ऑफ बिल्डर्स ने अपनी रेपुटेशन बनाई है। इन्होंने इतनी ज्यादा टाइम टू टाइम डिलीवरी दी है। SBP है यार, सिंगुलर बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स। तो इन लोगों ने अपनी इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की है अपने क्लाइंट को, इतना ज़्यादा उनका मुनाफा सोचा है। तो अब वो कोई भी नया प्रोजेक्ट लाएंगे तो वो उस नए प्रोजेक्ट को फ्रॉड करके अपनी इतने सालों की रेपुटेशन नहीं दांव पे लगाएंगे। मान लो अगर उनकी कंपनी की वैल्यू आज की डेट में 1000 करोड़ है, तो वो अगर कोई 10-15 करोड़ का नया प्रोजेक्ट लाते हैं तो 10-15 करोड़ के फ्रॉड के चक्कर में अपने 1000 करोड़ की रेपुटेशन को दांव पे नहीं लगाएंगे। कोई नया बिल्डर होगा वो लगा सकता है, लेकिन ये क्यों लगाएंगे इनको? क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म चलना है। तो हमें बिल्डर का विजन पता होना चाहिए कि वो क्या सोच के कर रहा है। वो आपको बस उससे पता चलेगा कि उसने पास्ट में क्या क्या काम किया।